हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज़ विद सैमी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं, अपने अपने लाइफ्स में, अपने कामों में, फैमिलीज़ के साथ खुश मुतमईन कंटेंट हैं। एंड टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लास्ट जो मैंने किया था शो विंटर्स के बारे में, तो कराची की विंटर्स ने तो हमें धोखा दे दिया। इनफैक्ट आज तो इतनी गर्मी थी कि मैंने दिन में भी एसी चलाया गाड़ी में, और अभी भी रात को मुझे लग रहा है कि सोने से पहले हमें एसी चलाना पड़ेगा। सो आई थिंक वो वीडियो मैंने कुछ वक्त से पहले कर लिया विंटर्स का, एटलीस्ट फॉर कराची आइट्स। सो वन थिंग। अच्छा, कमिंग टू टुडेज़ टॉपिक, आज हम बात करेंगे बैंस की। ये बैन मैं उस हवाले से कर रही हूँ जो कि हमारी ज़िंदगियों को काफ़ी हद तक मुतासिर कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। वो चाहे सोशल मीडिया चैनल्स हों, केबल टीवी नेटवर्क्स हों, या फिर गेमिंग साइट्स हों। लेकिन ये जो बैन्स हैं ये कहीं ना कहीं जाके हमें हिट ज़रूर कर रहे होते हैं। और आज हम बात यही करेंगे कि ये बैन्स क्यों लगाए जाते हैं, अच्छा है इनको लगाना, इनका कोई फ़ायदा होता है, नहीं होता, या क्या होना चाहिए, लोगों को खुद डिसाइड करने देना चाहिए या गवर्नमेंट्स को ही इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि बैन कब लगता है। बैन तब लगता है जबकि कोई सोशल मीडिया पे या किसी गेमिंग पोर्टल पे किसी भी तरह से पब्लिक यूज़ पे आने के लिए कोई ऐसा कंटेंट मिले जो कि किसी तौर से ठीक ना हो, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, किसी भी तरह सोशली वो हमारे लिए ठीक ना समझा जा रहा हो इन एनी वे, जो हमें लगे कि इट कुड बी ऑफेंसिव फॉर द इंटायर नेशन या अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑडियंस, तो वो फिर उस चीज़ को बैन कर दिया जाता है। अच्छा, इसको बैन कौन करता है? इसको बैन करती हैं हमारी गवर्नमेंट की लीगल अथॉरिटीज़, लीगल साइट्स, चाहे पैमरा हो जाए या और भी इस तरह की जितनी भी बॉडीज़ हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर बैन लगाती हैं। ठीक है, कुछ तो वेबसाइट्स हो सकती हैं जो कि मैं कहूँ कि बैन करना हमारे रिलीजन, हमारी सोसाइटी और उन हिसाब से उसके ऊपर बैन होना चाहिए। दैट इज़ अगेन अनदर डिबेट कि होना चाहिए या नहीं, लेकिन चलिए दैट इज़ स्टिल अंडरस्टैंडेबल। अगर पॉर्न वेबसाइट्स हैं, हमें लगता है कि हमारी जनरेशन के बच्चे जो हैं वो वहाँ जाकर ख़राब होंगे या समथिंग जो हमारे अखलाकियात से दूर है, तो आई थिंक उसके ऊपर बैन लगा दें। बट और कई चीज़ें जो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था कि एक बहुत ही फेमस ड्रामा है जलन, उसको बैन कर दिया गया, और वो पता नहीं कोर्ट तक मैटर गया। एंड जो प्रोड्यूसर्स थे ड्रामे से, जिनके स्टेक जुड़े हुए थे, उन लोगों ने फाइट बैक किया और वो समहाउ बैन हट गया। तो जलन के ऊपर बैन लगा था क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक था जिसके ऊपर वो ड्रामा बना था। हालांकि अगेन मैं ये कहूँगी कि ये पहली दफ़ा नहीं बना, इस तरह के कई ड्रामा बनते रहे हैं, पास्ट में भी आते रहे हैं, बट समहाउ पता नहीं जलन ही क्यों नज़रों में आ गया अचानक से। तो ताज़ा बात तो ये है, बहुत लोग जो थे उससे अपसेट हुए थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद बड़ी फ़ैन थी उस ड्रामे की एंड आई यूज़ टू फॉलो इट। तो खैर अच्छी बात है कि वो बैन हट गया। फिर कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि टिकटॉक पे बैन लगा है। अब कई लोग जो हैं जो टिकटॉक को बड़े शौक से फॉलो करते थे, पीपल हु वर लाइक रियली रियली इनटू इट, वो दे वर डेवास्टेटेड कि यार क्यों, हमारा एक ही तो ये सोर्स ऑफ इंटरेस्ट था, हमारी एंटरटेनमेंट थी, तो इसको क्यों बैन किया है। तो वो भी इवेंचुअली गवर्नमेंट ने उस बैन को हटा दिया। फिर इवेंचुअली वही हुआ कि टिकटॉक पे से बैन हटा दिया गया एंड जो लोग उससे अफेक्टेड थे उनको ज़रा सा सुकून आया। पबजी एक गेम है बड़ी फेमस, उसके ऊपर बैन लगा था एंड वो भी हटा दिया गया इवेंचुअली। अभी रिसेंटली हुआ ये कि नेट सीरीज़ का आपको भी पता है आजकल काफ़ी ट्रेंड जो है बढ़ रहा है। अब पाकिस्तानी कंटेंट भी कुछ है जो इंटरनेशनली नेट सीरीज़ के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि Z5 एक ऐसा फोरम था, एक इंडियन पोर्टल है बेसिकली, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामास कई बहुत अच्छी क्वालिटी के वो अवेलेबल हैं और हमारे ही व्यूअर्स जा के वहाँ उनको बड़े शौक से देखते हैं। अब रिसेंटली हुआ ये कि वो बैन लगा दिया गया कि स्टेट बैंक जो है वो वहाँ से हुई हुई कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे कि हम ऑनलाइन पे करते हैं क्रेडिट कार्ड से टू अवेल द सर्विसेज ऑफ अ सर्टेन पोर्टल, तो वो स्टेट बैंक उस ट्रांजैक्शन को थ्रू नहीं करेगा क्योंकि Z5 हैज़ बीन बैंड फॉर पाकिस्तानी यूज़र्स। ओके, अब उसके अंदर भी ये था कि पहली बात तो ये कि जब ये बैन लगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रामास थे ना, वो सब लोग ज़्यादातर जो है मैं कहूँगी 80% लोग देख चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद बैन लगा, और वो बैन लगने की वजह भी समझ इसलिए नहीं आई बिकॉज वो एक पाकिस्तानी कंटेंट था, और उस पर बैन लगाने का मतलब है कि वो पाकिस्तान की ही बिजनेस, हमारी ही इकोनॉमी को हिट कर रहा है। कि मतलब आप कह रहे हो कि हमारा काम है, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारा स्क्रिप्ट है, सब कुछ हमारा है, लेकिन हमारे लोग उसको नहीं देखें।
तो आई जस्ट डोंट नो कि ये क्या सेंस बनती थी इसके पीछे। और फिर अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने उसकी सब्सक्रिप्शन परचेज़ किया तो उनकी ट्रांजैक्शन थ्रू हो गई, तो अपेरेंटली लाइक ऑल द अदर केसेस ये बैन भी हटा दिया गया है। ओके, अब यहाँ एक बात और आ रही है कि कुछ साल पहले मुझे याद है कि फॉर सम रिलीजियस रीजंस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अब थोड़ी पुरानी बात है मुझे ठीक से याद नहीं, कि यूट्यूब भी बैन हो गया था पाकिस्तान में। आई थिंक इट वाज लाइक, मेरे ख्याल से कोई मोर देन 5 years बैक ऐसा हुआ था। एंड कोई 1.5-2 साल तक जो है यूट्यूब पाकिस्तानी व्यूअर्स नहीं देख सकते थे ऑफिशियली, तो वो बैन था, वो भी हटा दिया गया। फेसबुक के बारे में हम टाइम टू टाइम सुनते हैं कि बस बैन होने वाला है, लगने वाला है, पेड हो जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा अपने अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए ऑन फेसबुक, और बस वो अभी तक नहीं हुआ। ओके, फिर अदर देन दैट एक और बात है कि हमारे पास व्हाट्सएप जो है हमारे कंट्री में, हमारे रीजन में तो अवेलेबल है, मगर दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं स्पेशली यूएई वगैरह जहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर बैन है कि अगर हम इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे तो हमारी व्हाट्सएप कॉलिंग वहाँ से नहीं हो पाएगी, हम सिर्फ मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका क्या रीज़न है, दैट ऑल्सो आई डोंट नो। लेकिन जहाँ बात हम करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी कोई एक सीधी सीधी चीज़ तो है नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंटरकनेक्टेड चीज़ों से बनती है, बहुत सारे उसमें पैरेलल ऑप्शंस, आपको पैरेलल प्रॉक्सी मिल जाते हैं, टॉरेंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो ऐसे हालात में जहाँ पे लोगों को पता है, इवन बैन लगाने वालों को पता है कि जो चीज़ हमने यहाँ से रोकी है ना, वो लोग कहीं और से जाके देख लेंगे। सो ऐसे हालात में उस बैन की कोई ज़रूरत रह जाती है, कोई वैलिडिटी बचती है। बिकॉज जो चीज़ें जब बैन हुई हैं लोगों ने हमेशा देखी हैं, देखते रहे हैं। एक जगह से अगर ऑफिशियली बैन है तो वो उसका कोई ना कोई चोर रास्ता ढूंढ लेते हैं, दे जस्ट मेक श्योर। और स्पेशली पता नहीं ये एक ह्यूमन नेचर है या क्या बात है कि किसी भी चीज़ पे बैन लगता है तो वो तो ज़्यादा देखा जाता है, उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, उसके बारे में बात करना लोग बढ़ा देते हैं। वो कंट्रोवर्सी जो थोड़ी सी लगती है ना इनिशियली कि ये कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, हम रोक रहे हैं, तो वो एक्चुअली इट बिकम्स अ कंट्रोवर्सी विद टाइम, बिकॉज पीपल जस्ट कीप लुकिंग फॉर इट। और नहीं भी जो देख रहा वो भी सोचता है कि क्या मना था, क्यों बैन हुआ था, मैं ज़रूर जाके देखता हूँ कि क्यों बैन है। तो वो दे मेक श्योर उसको किसी ना किसी तरह से प्रॉक्सीज में से कहीं ना कहीं से करके दे जस्ट एंड अप वॉचिंग इट। तो ऐसे हालात में मैं समझती हूँ कि ये बैन लगाना तो एक बिल्कुल ही फ्यूटाइल सी एक्टिविटी रह जाती है, इसकी कोई हैसियत नहीं बचती। और उसके अलावा मैं एक और बात यहाँ पे ये कहूँगी कि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत समझदार है और लोगों को अपने राइट्स का पता है। और अगर हम एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देख रहे हैं तो वो हमारा अपना हक है कि हम क्या देख रहे हैं, हमें उस बारे में डिसीजन खुद लेने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कि अगर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कोई भी कंटेंट उठा रहे हैं ऑनलाइन या टीवी पे या कहीं से भी, तो वो हम खुद डिसाइड करें कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नहीं देखना। और उसमें अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं उस चीज़ में, किसी ना किसी तरह से अपने दखल लाना चाह रहे हैं, तो व्हाट यू कुड डू इज़ कि अगर टीवी के ऊपर कंटेंट है तो आप उसको प्राइम टाइम पे ना दिखाएं। अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ ऑडियंसेस के लिए ठीक नहीं है, बच्चों के लिए स्पेशली जो माइनर्स हैं अंडर 18 उनके लिए नहीं है, तो फिर आप उसको प्राइम टाइम पे ना दिखाएं। आप उसकी टाइमिंग्स बढ़ा सकते, लेट कर सकते हैं, वो लेट आवर्स में दिखाया जाए, या फिर आप पेरेंटल कंट्रोल एक्टिवेट करवा दें। वो जैसे कि बाहर मुल्कों में होता है, वो हमारे यहाँ भी हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं वो खुद डिसाइड करें कि उनके बच्चे को फलां चीज़ देखनी है या नहीं। दैट मेक्स मोर सेंस रादर देन कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी एंटिटी को बंद कर दे सब लोगों के लिए। उसके बजाय बेहतर है कि उसको एक सिलेक्टेड तरीके से किया जाए। और बैन की जहाँ तक बात है तो एक और मज़े की चीज़ होती है कि पता नहीं लोग आर्ट और बिज़नेस को पॉलिटिक्स के साथ क्यों मिला लेते हैं। जैसे कि जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन होती है ओवर द बॉर्डर्स या पॉलिटिकल फ्रंट पे कोई बात होती है, तो व्हाट दे डू इज़ सबसे पहले वो इंडियन चैनल्स को पाकिस्तान में बैन कर देते हैं, पाकिस्तानी चैनल्स को इंडिया में बैन कर देते हैं। और हमारे जो सिनेमाज़ हैं वहाँ पे इंडियन मूवीज़ लगती थी तो वो अब लगना बंद हो गई हैं लास्ट टेंशन के बाद से। आई बिलीव वहाँ भी यही हुआ होगा। हमारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ गए थे काम करने के लिए, उनको वापस भेज दिया गया। तो मतलब ये आर्ट है, ये बिज़नेस है, ये मतलब टोटली एक अलग ब्रांच है ज़िंदगी की। ये पॉलिटिक्स कहीं से नहीं है कि अगर एक आर्टिस्ट है वो काम करने गया है तो उसको ये राइट होना चाहिए कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपने आर्ट को प्रैक्टिस करे। कोई बिजनेसमैन है वो अपना काम कहीं भी जाके कर सकता है। ये नहीं कि अगर दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के बीच में प्रॉब्लम हो जाए तो वो बेचारा जो है अपना बिजनेस जो है ना बोरिया बिस्तरा रैप करके और साइड पे रख दे, जस्ट बिकॉज द पोलिटिकल अलायंसेज आर नॉट अग्रीइंग टू देयर वर्क, तो वो उसके ऊपर एक हॉल्ट लगा दें।
अब मुझे याद है अच्छी तरह से कि स्टार प्लस के ड्रामों के ऊपर बैन लग गया था, लाइक कोई 15 ईयर्स पहले की बात है, और उसके बाद से वो कभी भी प्रॉपरली एयर नहीं हुए, लेकिन देखने वालों ने तब भी देखा, आज तक जो देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं। सो ये सारी बातें आज मैंने की हैं, और डिफरेंट मैंने कई यहाँ पे नाम लिए हैं पोर्टल्स के, मेरे ख्याल से सब मैंने मिस कुछ किए होंगे। फेसबुक की मैंने बात की थी जो कि बैन होते होते रुक जाता है, यूट्यूब पास्ट में बैन हो चुका है, अब वी डोंट नो कब होगा दोबारा। Z5 के ऊपर बैन लगा था, हटाया। उसके बाद पबजी के बैन के ऊपर हटाया है, टिकटॉक के बैन को हटाया है। सो यू नो ऑल दीज थिंग्स ये साइड पे होती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और लाइफ चल रही है, बिजनेसेस चल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं समझती हूँ कि ये जो हमारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं वो अपने ज़रूरी कामों को छोड़ के, और आई एम श्योर बहुत सारे गौर तलब मसाइल हैं, उनको छोड़ के वो इन चीज़ों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आप अपने लोगों पे, अपनी ऑडियंस पे भरोसा करें कि हम उसको मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप हमें देख रहे हैं जो कुछ अवेलेबल है, और हम आगे हमें क्या देखना है, हमारे बच्चों को हमने क्या दिखाना है, वो हमें डिसाइड करने दें। तो इस तरह से बिजनेसेस भी सफ़र ना करें और आर्ट भी सफ़र ना करे, किसी को भी किसी तरह से भी कोई उसमें जो है हिंच ना पहुँचे, दुख ना हो, धक्का ना लगे। सो आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है। एंड नेक्स्ट वीक मैं आपको फिर मिलूँगी यहीं पे सेम टाइम विद माई शो संडेज विद सैमी। And till then, look after yourself, be positive, keep smiling. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz, take care, bye bye.